बचा क्यों दिया? पी लेते। नहीं रईस, अदब के खिलाफ है। अभी तक ऐसी सोचते हो? जी रईस, जहाँ बचपन से पले बड़े सुना सीखा, उससे कैसे फिर सकते हैं? तुम्हारा बाप भी ऐसी था। जी रईस, खून तो फिर खून पर ही जाता है ना। नहीं, कोई कोई खून दगा दे जाता है। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी बेटा। मामा 10 दिन हो गए उसे देखे हुए। किससे? सोनू से। फजर की बात कर रहा हूँ। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? तुम्हारी दोस्त सही, लेकिन है तो दुश्मन की बेटी। लाइटर होगा? वैसे अल्लाह ताला ने छोटे रईस को नई जिंदगी दी। हाँ, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। आमीन आमीन। राजदान, एक बात तो बता, छोटे रईस तुम्हें मिले कहाँ? अल्लाह जिसको मिलाना चाहता है मिला देता है। मैं तो सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा था। वैसे उन्हें अगवा किसने किया? था कोई नहीं एक बंदा, जानता तो मैं भी नहीं। इमोशन का नाम बताओ, उसका शुक्रिया अदा करे, उसको तोहफे तायफ दे ताकि उसका एहसान माने हम। फजर, 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 ये लो फोन। रात से मैसेजेस कर रहा है। तुम्हारे चाचा कमरे में थे इसलिए मैं टालती रही। शेर और कौन? कुछ बोलोगे भी कि नहीं? शादी करोगी इस पागल से? हो ही नहीं सकती। तुम हाथ तो कह के देखो, बाकी सब संभाल लूंगा। लगता है तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, तो ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। जी तो भैया, बस यहाँ से ड्रामा शेर की कहानी ने वो जबरदस्त मोड़ लिया कि जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। दोस्तों, जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ता है, ड्रामा जज्बात और हैरानियों का तूफान शिद्दत अख्तियार कर लेता है। फजर के बाप की जज्बाती विलन एंट्री ने गोया सीन में आग ही लगा दी। स्लो मोशन में जैसे ही वो फजर को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकालता है, बैकग्राउंड में वही गमगीन म्यूजिक चल पड़ता है जो आमतौर पर फिल्मों में हीरोइन के बिछड़ने के वक्त बजाया जाता है, और घर वाले बस खड़े तमाशा देख रहे होते हैं, जैसे कोई लाइव फिल्मी सीन आंखों के सामने फिल्माया जा रहा हो। फ्रेंड्स, इधर फजर की आंखों से आंसू, उधर शेर जमान की भागती हुई कमर्शियल सी दौड़, 3 पीस में पाँव में स्लीपर्स, जैसे किसी ने अचानक फादर्स डे पर धक्के दिए हों। शेर जमान की हालत देखकर लग रहा था जैसे इसने फजर को ना बचाया तो कोई इमोशनल हार्ट बर्निंग अवार्ड खो देगा। वो हाथ जोड़कर कहता है, अंकल प्लीज, फजर का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। लेकिन फजर का बाप, जिसकी अना उस वक्त पहाड़ से भी बड़ी हो चुकी थी, और अचानक रुककर ड्रामाई अंदाज में शेर जमाल की तरफ घूमता है और चिल्लाता है, बस बहुत हो गया, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो ले जाओ फजर को, तुम जानो तुम्हारी जिंदगी जाने। और फिर जैसे किसी फिल्मी जज ने थोड़ा मारकर फैसला सुना दिया हो, वो फजर को धकेलकर शेर जमान की गाड़ी में बिठाता है, दरवाजा बंद करता है और पीछे मुड़कर कहता है, आज से फजर मर गई हमारे लिए। और दोस्तों, यहाँ पर कहानी ने ऐसा यू टर्न लिया कि देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। शेर जमान जो सिर्फ दहाइयां देने आया था, यकायक दुल्हन लेकर निकल गया, वो भी फ्री में। फजर खुद शौक में थी, शेर जमान हैरान। गाड़ी के दरवाजे के शीशे पर लिखा था जस्ट मैरिड, बगैर निकाह के। और दोस्तों, जिस तरह फजर के बाप ने 1 मिनट में बेटी को डिलीवरी कर दिया, ऐसे बाप तो आजकल ख्वाब में भी नहीं मिलते। बेटी के जज्बात, निकाह, रुखसती, कुछ नहीं, बस ये लो फजर और अब तुम जानो और तुम्हारा दर्द। दोस्तों, इधर घर वाले सर पकड़कर बैठ गए, इधर मोहल्ले वाले अपने फोन निकालकर वीडियोस बनाने लगे और सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंडिंग
चल पड़ा। मगर दोस्तों ये मत समझना कि कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि अब शुरू होगी असल जंग। फजर और शेर ज़मान एक ही गाड़ी में, मगर दो दुनियाओं के लोग। क्या ये हादसाती जोड़ी है? प्यार की मंजिल तक पहुंचेगी या नई किस्त में एक नई जंग शुरू होगी? वाह वाह दोस्तों, इस एपिसोड ने तो जैसे जज्बात, अना, मोहब्बत और थोड़ा सा पागलपन सब कुछ एक प्लेट में रखकर नाजरीन को पेश कर दिया। और दोस्तों हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जैसे ही इस एपिसोड का दूसरा सीन शुरू होता है, फजर के बाप की एंट्री होते ही आंखों में गुस्सा, आवाज में तूफान और हाथ में चाय का कप जो गुस्से से खुद ही थरथरा रहा होता है, अचानक सब घर वालों को इकट्ठा करता है और धाड़ता है, बस सब सुन लो, अब इस घर में फजर का नाम लेना मना है। जिसने इसका नाम लिया वो भी मेरे लिए मर गया। अब ये सुनते ही खाला की चाय हाथ से छूट जाती है, चाचा जी का चश्मा नाक से फिसल जाता है और दादी अम्मा तो हैरत से अपनी सुनाई हुई कहानी आधी अधूरी छोड़ देती हैं। सब सहमे सहमे बैठे हैं, जैसे फजर का नाम लेना वाकई कोई बम फोड़ने जैसा जुर्म हो। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद सबको अंदाजा होता है कि ये सिर्फ अल्फाज थे, कोई नहीं मरा, न किसी की मैयत आई, बस एक जज्बाती ऐलान था, और वो भी फजर के बाप का, जो जज्बाती ऐलान करने में खुद कफील है। इधर डायरेक्टर की तरफ से कट होता है शेर ज़मान के घर में। शेर ज़मान 3 पीस भी पहनकर सोफे पर लेटा है, जैसे कमर्शियल में दिखाया जाता है। ये प्यार है या दर्द? अम्मा जी इसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और थोड़े ताने देती हैं, बेटा तुम तो ऐसे बावले हो रहे हो जैसे ये तुम्हारी पहली मोहब्बत हो, तुम भूल गए हो कि फजर तुम्हारी दूसरी मोहब्बत है। ये बात सुनकर शेर ज़मान एक जोरदार बेशर्मों वाली हंसी हंसता है, वही टीवी ड्रामों वाली जो हीरो एक्सप्रेस करता है जब वो किसी गहरी बात पर बेझिझक खुलकर हंसता है और कहता है, अम्मा जान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फजर मेरी दूसरी मोहब्बत है, लेकिन वो मेरा पहला इश्क है, वो इश्क जिस पर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये सुनकर अम्मा जी की आंखों में हल्की नमी आ जाती है, वो एक पुरानी मोहब्बत नामा वाली आ भरती हैं और दिल में सोचती हैं, या अल्लाह ये लड़का कहीं फिल्मी डायलॉग में ही ना मर जाए। दोस्तों नाजरीन की चीखें तो तब निकलती हैं जब बैकग्राउंड म्यूजिक एक बार फिर ऊंचा होता है और एक ऐसा साया दिखाता है, जी हाँ वही फजर जो शेर ज़मान के दरवाजे पर खड़ी है, न गुस्से में न रो रही है, बस एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहती है, अगर तुम वाकई अपने इश्क पर जान देने के लिए तैयार हो तो पहले इस रिश्ते पर निकाह पढ़ लो। बस जी सीन कट होता है, कैमरा ज़ूम इन होता है शेर ज़मान के हैरान चेहरे पर और स्क्रीन पर लिखा आता है, अगली किस्त में निकाह या नया तूफान। डियर फ्रेंड्स तैयार रहिएगा क्योंकि आगे होने वाला प्यार का पर्चा और उस पर साइन करने वाली है डॉक्टर फजर या फिर शायद कोई और। दोस्तों जिस तरह पिछली एपिसोड में देखा गया कि हर किरदार मुनाफिक के आखिरी दर्जे पर था, शेर की सुतेली माँ कहती है कि मैं तुम्हारे घर वापस आने की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम करूंगी। हालांकि ये वही आंटी है जो शेर के मरने की दुआएं करती रहीं और जब इसकी दुआएं कबूल न हुई तो एक नया लबादा ओढ़ लिया और शेर की नजरों में मोतबर बनने की कोशिश और कहती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी, मेरी ममता तो तुम्हारे बगैर अधूरी थी। अब क्या करें, शेर तो शेर है, हर बात पर यकीन कर रहा है, अगर इंसान होता तो इनकी सियासत को समझ जाता। फ्रेंड्स मैं मजाक कर रहा था, जहाँ पर सुतेली माँ ने डायलॉग्स की भरमार कर दी वहाँ पर दौलत के पुजारी चचा बदर भी पीछे न रह सके और बड़ा ही मासूम मुंह बनाकर कहते हैं कि हम लोग भी शेर के घर आने के इंतजार में थे, वो अलग बात है कि हमारा कोई नाम ही नहीं लेता। तो दोस्तों ये एपिसोड ऐसा था जैसे मुनाफिकत की यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करने वालों की सालाना परफॉर्मेंस हो रही हो। हर किरदार अपने चेहरे पर मासूमियत का मास्क और दिल में साजिशों का बाजार सजाए बैठा था। जैसे ही शेर वापस घर आता है सबका रवैया अचानक बदल जाता है, जैसे पहले से सब नफलें पढ़कर बैठे हैं और दुआ कर रहे हैं कि वो वापस न लौटे और अब भी सब मिठाइयाँ बांटने को तैयार हैं। सबसे पहले एंट्री होती है सुतेली माँ सुल्ताना की। मगर दोस्तों हैरानकुन बात यह है कि सब दिलचस्प बात यह है कि शेर जो हर बात पर यकीन कर रहा है, हर डायलॉग को ऐसे सुन रहा है जैसे उसे ऑस्कर अवार्ड मिल रहा हो। बस यही देखकर दिल से हंसी निकलती है कि शेर अगर इंसान होता तो कब का इनकी चालाकियों को पहचान लेता, मगर अफसोस वो तो मोहब्बत के हीरो बने बैठे हैं। और दोस्तों
इस एपिसोड में वो सीन देखने को मिला जिसे देखकर लग रहा था जैसे कोई पुराना दुश्मन अचानक महबूब बन गया हो। चचा बदर कपाती हुई आवाज में कहता है, अल्लाह का शुक्र है शेर जिंदा वापस आ गया, मगर चेहरा ऐसा बना हुआ था जैसे कड़वी दवा पीने के बाद कहना पड़ रहा हो कि वाह क्या जायका है। दिल ही दिल में तो उनके जज्बात कुछ और ही थे, जैसे ये सोच रहे हों मुसीबत से जान छुड़ाई थी फिर वापस आ गया, अब कौन सी जायदाद बचानी है। दूसरी तरफ शेर भी पूरी फिल्मी मूड में था, कमर सीधी, नजरें तेज और डायलॉग चाकू की तरह तेज करता है। अस्पताल में होने की वजह से मैं अपने मरे हुए बाप का गम भी ना मना सका, लेकिन अब पहले उन कातलों को जन्म भेजूंगा फिर मातम करूंगा। ये सुनकर चचा बदर के दिल में बिजलियां चलना शुरू हो जाती हैं, पर चेहरे पर ऐसी मासूमियत लाकर कहते हैं, बस बेटा इतना बता दो अगवा किसने किया था। हालांकि दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, कोई कहीं इसको ये शक तो नहीं हो गया। दोस्तों ये वही लम्हा था जब नाज़रीन के दिल में आया कि चचा बदर असल में सिर्फ चाचा नहीं पूरा चालाकी का इंसाइक्लोपीडिया है, और शेर अगर थोड़ा भी समझदार हो तो अगली किस्त में सिर्फ जायदाद नहीं राज भी बेनकाब होने वाले हैं। वाह दोस्तों, इस एपिसोड में तो कहानी ने ऐसी कलाबाजी मारी जैसे जज्बात की रोलर कोस्टर हो, और शेर कहता है कि मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ही कोई दोस्त था। तो चचा बदर के चेहरे का रंग ऐसा उड़ता है जैसे उनके मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया हो और नीचे से जमीन निकल गई हो। दिल में सोच रहा था अब लगता है शेर साहब के सामने मेरी गर्दन पकड़ लेगा या कम से कम गिरे बांध तो जरूर चाक कर देगा। मगर दोस्तों घबराइए मत, ड्रामा राइटर ने चचा बदर के इंजाम को फाइनल नहीं किया, वो अभी थोड़ा मजा लंबा खींचना चाहता है ताकि हम सब आराम से पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक और सासी रिश्तों की चटनी के साथ ये किस्त एंजॉय कर सकें। तो आइए वापस चलते हैं कहानी की तरफ, जहां शेर के घर वापसी ने सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं बल्कि घर वालों को भी नया हौसला दिया, खास तौर पर उसकी छोटी बहन को जो बदर के बेटे यानी अपने नाम ने हाथ बहनोई की गंदी नजरों और हरकत का रोज शिकार हो रही थी। जैसे ही शेर घर आया बहन ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया क्योंकि अब वो न डर थी, भाई दीवार बनकर सामने खड़ा हो चुका है और वो जानती है कि शेर के होते उसका बहनोई दोबारा आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वैसे भी ये वही बहनोई है जिसकी नाक शेर ने उस दिन तोड़ी थी जब वो चोरी छुपे उसकी तस्वीरें खींच रहा था। अब बस शेर की नजरें घूमती हैं और बेनोई की सांसें रुक जाती हैं। दोस्तों यही है वो ड्रामा जहां पर हर चेहरे के पीछे कहानी है और हर डायलॉग के पीछे खतरा भी। अब देखना ये है कि चचा बदर अपनी चालाकी से बच निकलेंगे या शेर की शेराना आंखें उनका अगला शिकार बनेंगी। अगली किस्त में होने वाला है धोखा या धड़ाम। और फ्रेंड्स हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है शेर ने नई चाल चल दी। चचा बदर ने जब शेर से इसके मददगारों के नाम पूछे तो शेर ने बताने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से चचा बदर ने बेइज्जती महसूस की मगर जाहिर नहीं की। हालांकि इसकी शक्ल पर यह साफ साफ लिखा हुआ था असल मुजरिम वो और उसके बेटे हैं जिन्होंने साजिश की थी। जी तो दोस्तों क्या जबरदस्त एपिसोड था। शेर जमान की नई चालों ने जहां सबके दिलों में हलचल मचा दी, वहीं चचा बदर की हट दर्मी ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये बंदा कितना जिद्दी है। अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर फजर और शेर जमान का निकाह हो पाएगा या फजर भी शेर जमान की दुश्मनी का निशाना बन जाएगी, और क्या चचा बदर इतनी आसानी से ये सब कुछ होने देगा? जाहिर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बदर चाहता है अगर ये शादी हो गई तो शेर के दुश्मनों की लाइन छोटी पड़ जाएगी और वो ये अपनी दुश्मनी को ऐसे खत्म होता नहीं देख सकता। जैसे ही शेर जुमान ने दादा जान से मोहब्बत से सर आगे बढ़ाया, दादा जान ने इसे एक नजर ऐसी गजबनाक आंखों से देखा जैसे उसे काट डालेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ड्रामा तो सब शुरू हुआ जब फजर की छोटी कजन नन्ही मुन्नी हीरोइन जो हमेशा चॉकलेट के बदले राज उगलने में माहिर समझी जाती है, अचानक सबसे सामने ऐलान कर बैठती है, दादा अबू मुझे तो ये अंकल बहुत पसंद हैं, ये तो मुझे हर बार आइसक्रीम दिलाते हैं। पूरा कमरा जैसे एक लम्हे को जैम हो गया हो। फ्रेंड्स फजर की फूफी के चेहरे का रंग ऐसा बदल गया जैसे मोबाइल का स्क्रीन ग्लिच कर गया हो और दादा जान की घूरी यकायक नरम पड़ गई। अब शेर जमान जो पहले ही फिल्मी हीरो बनने खड़ा था फौरन मौका से फायदा उठाकर कहता है,
देखा दादा जान, बच्चे तो कभी झूठ नहीं बोलते और बच्चे जिससे मोहब्बत करें वो बुरा इंसान हो ही नहीं सकता। सबने पलटकर दादा जान को देखा जो अब अंदर से नरम मगर बाहर से सख्त बने बैठे थे, जैसे कोई जलेबी के अंदर से नरम और ऊपर से क्रंची हो। इतने में बावर्ची खाने से एक जोरदार आवाज आई, बिरयानी तैयार है। अब यहाँ से माजरा बिल्कुल बदला। दादा जान ने अचानक शेर जमान की तरफ देखा और कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाकी दुश्मनी बाद में देखेंगे। सब ने सुकून का सांस लिया। माँ जी ने जेरे लब शुक्र अदा किया और फजर ने दिल में सोचा, शायद ये बंदा वाकई इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। दोस्तों, हमें इस एपिसोड में दिखाया गया कि फजर के अब्बा जान, जिन्हें अभी पता भी नहीं कि शेर जमान कौन है और क्यों है, और बस समझ लें तूफान आने ही वाला है। तो दोस्तों, आपको ये नया मोड़ कैसा लगा? आपका दिल क्या कहता है? क्या शेर फजर को अपनाएगा या चचा बदर की साजिशें एक बार फिर कामयाब हो जाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और हाँ, जाते जाते अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो फजर की कसम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ड्रामे के तड़केदार रिव्यूज का मजा ले सकें। मुझे आपसे अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद है और रखनी भी चाहिए ना। अब दीजिए अपने होस्ट को इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें और अगली किस्त तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। जी तो भैया, बस यहाँ से ड्रामा शेर की कहानी ने वो जबरदस्त मोड़ लिया कि जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। दोस्तों, जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ता है, ड्रामा जज्बात और हैरानियों का तूफान शिद्दत अख्तियार कर लेता है। फजर के बाप की जज्बाती विलन एंट्री ने गोया सीन में आग ही लगा दी। स्लो मोशन में जैसे ही वो फजर को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकालता है, बैकग्राउंड में वही गमगीन म्यूजिक चल पड़ता है जो आमतौर पर फिल्मों में हीरोइन के बिछड़ने के वक्त बजाया जाता है, और घर वाले बस खड़े तमाशा देख रहे होते हैं, जैसे कोई लाइव फिल्मी सीन आंखों के सामने फिल्माया जा रहा हो। फ्रेंड्स, इधर फजर की आंखों से आंसू, उधर शेर जमान की भागती हुई कमर्शियल सी दौड़, 3 पीस में पाँव में स्लीपर्स, जैसे किसी ने अचानक फादर्स डे पर धक्के दिए हों। शेर जमान की हालत देखकर लग रहा था जैसे इसने फजर को ना बचाया तो कोई इमोशनल हार्ट बर्निंग अवार्ड खो देगा। वो हाथ जोड़कर कहता है, अंकल प्लीज, फजर का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। लेकिन फजर का बाप, जिसकी अना उस वक्त पहाड़ से भी बड़ी हो चुकी थी, और अचानक रुककर ड्रामाई अंदाज में शेर जमान की तरफ घूमता है और चिल्लाता है, बस बहुत हो गया, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो ले जाओ फजर को, तुम जानो तुम्हारी जिंदगी जाने। और फिर जैसे किसी फिल्मी जज ने थोड़ा मारकर फैसला सुना दिया हो, वो फजर को धकेलकर शेर जमान की गाड़ी में बिठाता है, दरवाजा बंद करता है और पीछे मुड़कर कहता है, आज से फजर मर गई हमारे लिए। और दोस्तों, यहाँ पर कहानी ने ऐसा यू टर्न लिया कि देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। शेर जमान जो सिर्फ दहाइयां देने आया था, यकायक दुल्हन लेकर निकल गया, वो भी फ्री में। फजर खुद शौक में थी, शेर जमान हैरान। गाड़ी के दरवाजे के शीशे पर लिखा था जस्ट मैरिड, बगैर निकाह के। और दोस्तों, जिस तरह फजर के बाप ने 1 मिनट में बेटी को डिलीवरी कर दिया, ऐसे बाप तो आजकल ख्वाब में भी नहीं मिलते। बेटी के जज्बात, निकाह, रुखसती, कुछ नहीं, बस ये लो फजर और अब तुम जानो और तुम्हारा दर्द। दोस्तों, इधर घर वाले सर पकड़कर बैठ गए, इधर मोहल्ले वाले अपने फोन निकालकर वीडियोस बनाने लगे और सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंडिंग चल पड़ा। मगर दोस्तों, ये मत समझना कि कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि अब शुरू होगी असल जंग। फजर और शेर जमान एक ही गाड़ी में, मगर 2 दुनियाओं के लोग। क्या ये हादसाती जोड़ी है? प्यार की मंजिल तक पहुंचेगी या नई किस्त में एक नई जंग शुरू होगी? वाह वाह दोस्तों, इस एपिसोड ने तो जैसे जज्बात, अना, मोहब्बत और थोड़ा सा पागलपन सब कुछ एक प्लेट में रखकर नाजरीन को पेश कर दिया। और दोस्तों, हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जैसे ही इस एपिसोड का दूसरा सीन शुरू होता है, फजर के बाप की एंट्री होते ही आंखों में गुस्सा, आवाज में तूफान और हाथ में चाय का कप जो गुस्से से खुद ही थरथरा रहा होता है, अचानक सब घर वालों को इकट्ठा करता है और धारता है, बस सब सुन लो, अब इस घर में फजर का नाम लेना मना है, जिसने इसका नाम लिया वो भी मेरे लिए मर गया। अब ये सुनते ही खाला की चाय हाथ से छूट जाती है, चाचा जी का चश्मा नाक से फिसल जाता है और दादी अम्मा तो हैरत से अपनी सुनाई हुई कहानी
आधी अधूरी छोड़ देती हैं। सब सहमे सहमे बैठे हैं जैसे फजर का नाम लेना वाकई कोई बम फोड़ने जैसा जुर्म हो। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद सबको अंदाजा होता है कि ये सिर्फ अल्फाज थे, कोई नहीं मरा, न किसी की मैयत आई, बस एक जज्बाती ऐलान था, और वो भी फजर के बाप का जो जज्बाती ऐलान करने में खुद कफील है। इधर डायरेक्टर की तरफ से कट होता है शेर जमान के घर में। शेर जमान 3 पीस भी पहनकर सोफे पर लेटा है जैसे कमर्शियल में दिखाया जाता है। ये प्यार है या दर्द? अम्मा जी इसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और थोड़े ताने देती हैं, बेटा तुम तो ऐसे बावले हो रहे हो जैसे ये तुम्हारी पहली मोहब्बत हो, तुम भूल गए हो कि फजर तुम्हारी दूसरी मोहब्बत है। ये बात सुनकर शेर जमान एक जोरदार बेशर्मों वाली हंसी हंसता है, वही टीवी ड्रामों वाली जो हीरो एक्सप्रेस करता है जब वो किसी गहरी बात पर बेझिझक खुलकर हंसता है और कहता है, अम्मा जान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फजर मेरी दूसरी मोहब्बत है, लेकिन वो मेरा पहला इश्क है, वो इश्क जिस पर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये सुनकर अम्मा जी की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। वो एक पुरानी मोहब्बत नामा वाली आ भरती हैं और दिल में सोचती हैं, या अल्लाह ये लड़का कहीं फिल्मी डायलॉग में ही ना मर जाए। दोस्तों नाजरीन की चीखें तो तब निकलती हैं जब बैकग्राउंड म्यूजिक एक बार फिर ऊंचा होता है और एक ऐसा साया दिखाता है, जी हाँ वही फजर जो शेर जमान के दरवाजे पर खड़ी है, न गुस्से में न रो रही है, बस एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहती है, अगर तुम वाकई अपने इश्क पर जान देने के लिए तैयार हो तो पहले इस रिश्ते पर निकाह पढ़ लो। बस जी सीन कट होता है, कैमरा ज़ूम इन होता है शेर जमान के हैरान चेहरे पर और स्क्रीन पर लिखा आता है, अगली किस्त में निकाह या नया तूफान। डियर फ्रेंड्स तैयार रहिएगा क्योंकि आगे होने वाला प्यार का पर्चा और उस पर साइन करने वाली है डॉक्टर फजर या फिर शायद कोई और। दोस्तों जिस तरह पिछली एपिसोड में देखा गया कि हर किरदार मुनाफिक के आखिरी दर्जे पर था, शेर की सुतेली माँ कहती है कि मैं तुम्हारे घर वापस आने की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम करूंगी, हालांकि ये वही आंटी हैं जो शेर के मरने की दुआएं करती रहीं और जब इसकी दुआएं कबूल न हुई तो एक नया लबादा ओढ़ लिया और शेर की नजरों में मोतबर बनने की कोशिश और कहती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी, मेरी ममता तो तुम्हारे बगैर अधूरी थी, अब क्या करें। शेर तो शेर है, हर बात पर यकीन कर रहा है, अगर इंसान होता तो इनकी सियासत को समझ जाता। फ्रेंड्स मैं मजाक कर रहा था, जहाँ पर सुतेली माँ ने डायलॉग्स की भरमार कर दी वहाँ पर दौलत के पुजारी चचा बदर भी पीछे न रह सके और बड़ा ही मासूम मुंह बनाकर कहते हैं कि हम लोग भी शेर के घर आने के इंतजार में थे, वो अलग बात है कि हमारा कोई नाम ही नहीं लेता। तो दोस्तों ये एपिसोड ऐसा था जैसे मुनाफिकत की यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करने वालों की सालाना परफॉर्मेंस हो रही हो। हर किरदार अपने चेहरे पर मासूमियत का मास्क और दिल में साजिशों का बाजार सजाए बैठा था। जैसे ही शेर वापस घर आता है सबका रवैया अचानक बदल जाता है, जैसे पहले से सब नफलें पढ़कर बैठे हैं और दुआ कर रहे हैं कि वो वापस न लौटे और अब भी सब मिठाइयाँ बांटने को तैयार हैं। सबसे पहले एंट्री होती है सुतेली माँ सुल्ताना की, मगर दोस्तों हैरानकुन बात यह है कि सब दिलचस्प बात यह है कि शेर जो हर बात पर यकीन कर रहा है, हर डायलॉग को ऐसे सुन रहा है जैसे उसे ऑस्कर अवार्ड मिल रहा हो। बस यही देखकर दिल से हंसी निकलती है कि शेर अगर इंसान होता तो कब का इनकी चालाकियों को पहचान लेता, मगर अफसोस वो तो मोहब्बत के हीरो बने बैठे हैं। और दोस्तों इस एपिसोड में वो सीन देखने को मिला जिसे देखकर लग रहा था जैसे कोई पुराना दुश्मन अचानक महबूब बन गया हो। चचा बदर कपाती हुई आवाज में कहता है, अल्लाह का शुक्र है शेर जिंदा वापस आ गया, मगर चेहरा ऐसा बना हुआ था जैसे कड़वी दुआ पीने के बाद कहना पड़ रहा हो कि वाह क्या जायका है। दिल ही दिल में तो उनके जज्बात कुछ और ही थे, जैसे ये सोच रहे हों मुसीबत से जान छुड़ाई थी फिर वापस आ गया, अब कौन सी जायदाद बचानी है। दूसरी तरफ शेर भी पूरी फिल्मी मूड में था, कमर सीधी, नजरें तेज और डायलॉग चाकू की तरह तेज करता है। अस्पताल में होने की वजह से मैं अपने मरे हुए बाप का गम भी ना मना सका, लेकिन अब पहले उन कातलों को जन्म भेजूंगा फिर मातम करूंगा। ये सुनकर चचा बदर के दिल में बिजलियां चलना शुरू हो जाती हैं, पर चेहरे पर ऐसी मासूमियत लाकर कहते हैं, बस बेटा इतना बता दो अगवा किसने किया था। हालांकि दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, वो एक
कहीं इसको ये शक तो नहीं हो गया। दोस्तों ये वही लम्हा था जब नाजरीन के दिल में आया कि चचा बदर असल में सिर्फ चाचा नहीं, पूरा चालाकी का इंसाइक्लोपीडिया है, और शेर अगर थोड़ा भी समझदार हो तो अगली किस्त में सिर्फ जायदाद नहीं, राज भी बेनकाब होने वाले हैं। वाह दोस्तों, इस एपिसोड में तो कहानी ने ऐसी कलाबाजी मारी जैसे जज्बात की रोलर कोस्टर हो। और शेर कहता है कि मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ही कोई दोस्त था। तो चचा बदर के चेहरे का रंग ऐसा उड़ता है जैसे उनके मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया हो और नीचे से जमीन निकल गई हो। दिल में सोच रहा था अब लगता है शेर साहब के सामने मेरी गर्दन पकड़ लेगा या कम से कम गिरे बांध तो जरूर चाक कर देगा। मगर दोस्तों घबराइए मत, ड्रामा राइटर ने चचा बदर के इंजाम को फाइनल नहीं किया। वो अभी थोड़ा मजा लंबा खींचना चाहता है ताकि हम सब आराम से पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक और सासी रिश्तों की चटनी के साथ ये किस्त एंजॉय कर सकें। तो आइए वापस चलते हैं कहानी की तरफ, जहां शेर के घर वापसी ने सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं बल्कि घर वालों को भी नया हौसला दिया, खास तौर पर उसकी छोटी बहन को जो बदर के बेटे यानी अपने नाम नेहाद बहनोई की गंदी नजरों और हरकत का रोज शिकार हो रही थी। जैसे ही शेर घर आया बहन ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया क्योंकि अब वो न डर थी, भाई दीवार बनकर सामने खड़ा हो चुका है और वो जानती है कि शेर के होते उसका बहनोई दोबारा आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वैसे भी ये वही बहनोई है जिसकी नाक शेर ने उस दिन तोड़ी थी जब वो चोरी छुपे उसकी तस्वीरें खींच रहा था। अब बस शेर की नजरें घूमती हैं और बहनोई की सांसें रुक जाती हैं। दोस्तों यही है वो ड्रामा जहां पर हर चेहरे के पीछे कहानी है और हर डायलॉग के पीछे खतरा भी। अब देखना ये है कि चचा बदर अपनी चालाकी से बच निकलेंगे या शेर की शेराना आंखें उनका अगला शिकार बनेंगी। अगली किस्त में होने वाला है धोखा या धड़ाम। और फ्रेंड्स हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है शेर ने नई चाल चल दी। चचा बदर ने जब शेर से इसके मददगारों के नाम पूछे तो शेर ने बताने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से चचा बदर ने बेइज्जती महसूस की मगर जाहिर नहीं की। हालांकि इसकी शक्ल पर यह साफ साफ लिखा हुआ था असल मुजरिम वो और उसके बेटे हैं जिन्होंने साजिश की थी। जी तो दोस्तों क्या जबरदस्त एपिसोड था। शेर जमान की नई चालों ने जहां सबके दिलों में हलचल मचा दी, वहीं चचा बदर की हट दर्मी ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये बंदा कितना जिद्दी है। अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर फजर और शेर जमान का निकाह हो पाएगा या फजर भी शेर जमान की दुश्मनी का निशाना बन जाएगी, और क्या चचा बदर इतनी आसानी से ये सब कुछ होने देगा? जाहिर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बदर चाहता है अगर ये शादी हो गई तो शेर के दुश्मनों की लाइन छोटी पड़ जाएगी और वो ये अपनी दुश्मनी को ऐसे खत्म होता नहीं देख सकता। जैसे ही शेर जुमान ने दादा जान से मोहब्बत से सर आगे बढ़ाया, दादा जान ने इसे एक नजर ऐसी गजबनाक आंखों से देखा जैसे उसे काट डालेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ड्रामा तो सब शुरू हुआ जब फजर की छोटी कजन नन्ही मुन्नी हीरोइन, जो हमेशा चॉकलेट के बदले राज उगलने में माहिर समझी जाती है, अचानक सबसे सामने ऐलान कर बैठती है, दादा अबू मुझे तो ये अंकल बहुत पसंद हैं। ये तो मुझे हर बार आइसक्रीम दिलाते हैं। पूरा कमरा जैसे एक लम्हे को जैम हो गया हो। फ्रेंड्स फजर की फूफी के चेहरे का रंग ऐसा बदल गया जैसे मोबाइल का स्क्रीन ग्लिच कर गया हो और दादा जान की घूरी यकायक नरम पड़ गई। अब शेर जमान जो पहले ही फिल्मी हीरो बनने खड़ा था फौरन मौका से फायदा उठाकर कहता है, देखा दादा जान, बच्चे तो कभी झूठ नहीं बोलते और बच्चे जिससे मोहब्बत करें वो बुरा इंसान हो ही नहीं सकता। सबने पलटकर दादा जान को देखा जो अब अंदर से नरम मगर बाहर से सख्त बने बैठे थे, जैसे कोई जलेबी के अंदर से नरम और ऊपर से क्रंची हो। इतने में बावर्ची खाने से एक जोरदार आवाज आई, बिरयानी तैयार है। अब यहाँ से माजरा बिल्कुल बदला। दादा जान ने अचानक शेर जमान की तरफ देखा और कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाकी दुश्मनी बाद में देखेंगे। सब ने सुकून का सांस लिया। माँ जी ने जेरे लब शुक्र अदा किया और फजर ने दिल में सोचा, शायद ये बंदा वाकई इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। दोस्तों हमें इस एपिसोड में दिखाया गया कि फजर के अब्बा जान, जिन्हें अभी पता भी नहीं कि शेर जमान कौन है और क्यों है, और बस समझ लें तूफान आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये नया मोड़ कैसा लगा? आपका दिल क्या कहता है? क्या शेर फजर को अपनाएगा या
चचा बदर की साजिशें एक बार फिर कामयाब हो जाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और हाँ, जाते जाते अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो फजर की कसम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ड्रामे के तड़केदार रिव्यूज का मजा ले सकें। मुझे आपसे अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद है और रखनी भी चाहिए ना। अब दीजिए अपने होस्ट को इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें और अगली किस्त तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। जी तो भैया, बस यहाँ से ड्रामा शेर की कहानी ने वो जबरदस्त मोड़ लिया कि जिस की किसी को उम्मीद ना थी। दोस्तों, जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ता है, ड्रामा जज्बात और हैरानियों का तूफान शिद्दत अख्तियार कर लेता है। फजर के बाप की जज्बाती विलन एंट्री ने गोया सीन में आग ही लगा दी। स्लो मोशन में जैसे ही वो फजर को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकालता है, बैकग्राउंड में वही गमगीन म्यूजिक चल पड़ता है जो आमतौर पर फिल्मों में हीरोइन के बिछड़ने के वक्त बजाया जाता है, और घर वाले बस खड़े तमाशा देख रहे होते हैं, जैसे कोई लाइव फिल्मी सीन आंखों के सामने फिल्माया जा रहा हो। फ्रेंड्स, इधर फजर की आंखों से आंसू, उधर शेर जमान की भागती हुई कमर्शियल सी दौड़, 3 पीस में पाँव में स्लीपर्स, जैसे किसी ने अचानक फादर्स डे पर धक्के दिए हों। शेर जमान की हालत देखकर लग रहा था जैसे इसने फजर को ना बचाया तो कोई इमोशनल हार्ट बर्निंग अवार्ड खो देगा। वो हाथ जोड़कर कहता है, अंकल प्लीज, फजर का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। लेकिन फजर का बाप, जिसकी अना उस वक्त पहाड़ से भी बड़ी हो चुकी थी, और अचानक रुक कर ड्रामाई अंदाज में शेर जमाल की तरफ घूमता है और चिल्लाता है, बस बहुत हो गया, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो ले जाओ फजर को, तुम जानो तुम्हारी जिंदगी जाने। और फिर जैसे किसी फिल्मी जज ने थोड़ा मारकर फैसला सुना दिया हो, वो फजर को धकेलकर शेर जमान की गाड़ी में बिठाता है, दरवाजा बंद करता है और पीछे मुड़कर कहता है, आज से फजर मर गई हमारे लिए। और दोस्तों, यहाँ पर कहानी ने ऐसा यू टर्न लिया कि देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। शेर जमान जो सिर्फ दहाइयां देने आया था, यकायक दुल्हन लेकर निकल गया, वो भी फ्री में। फजर खुद शौक में थी, शेर जमान हैरान। गाड़ी के दरवाजे के शीशे पर लिखा था जस्ट मैरिड, बगैर निकाह के। और दोस्तों, जिस तरह फजर के बाप ने 1 मिनट में बेटी को डिलीवरी कर दिया, ऐसे बाप तो आजकल ख्वाब में भी नहीं मिलते। बेटी के जज्बात, निकाह, रुखसती, कुछ नहीं, बस ये लो फजर और अब तुम जानो और तुम्हारा दर्द। दोस्तों, इधर घर वाले सर पकड़कर बैठ गए, इधर मोहल्ले वाले अपने फोन निकालकर वीडियोस बनाने लगे और सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंडिंग चल पड़ा। मगर दोस्तों, ये मत समझना कि कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि अब शुरू होगी असल जंग। फजर और शेर जमान एक ही गाड़ी में, मगर 2 दुनियाओं के लोग। क्या ये हादसाती जोड़ी है? प्यार की मंजिल तक पहुंचेगी या नई किस्त में एक नई जंग शुरू होगी? वाह वाह दोस्तों, इस एपिसोड ने तो जैसे जज्बात, अना, मोहब्बत और थोड़ा सा पागलपन सब कुछ एक प्लेट में रखकर नाजरीन को पेश कर दिया। और दोस्तों, हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जैसे ही इस एपिसोड का दूसरा सीन शुरू होता है, फजर के बाप की एंट्री होते ही आंखों में गुस्सा, आवाज में तूफान और हाथ में चाय का कप जो गुस्से से खुद ही थरथरा रहा होता है, अचानक सब घर वालों को इकट्ठा करता है और धारता है, बस सब सुन लो, अब इस घर में फजर का नाम लेना मना है, जिसने इसका नाम लिया वो भी मेरे लिए मर गया। अब ये सुनते ही खाला की चाय हाथ से छूट जाती है, चाचा जी का चश्मा नाक से फिसल जाता है और दादी अम्मा तो हैरत से अपनी सुनाई हुई कहानी आधी अधूरी छोड़ देती हैं। सब सहमे सहमे बैठे हैं, जैसे फजर का नाम लेना वाकई कोई बम फोड़ने जैसा जुर्म हो। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद सबको अंदाजा होता है कि ये सिर्फ अल्फाज थे, कोई नहीं मरा, न किसी की मैयत आई, बस एक जज्बाती ऐलान था, और वो भी फजर के बाप का, जो जज्बाती ऐलान करने में खुद कफील है। इधर डायरेक्टर की तरफ से कट होता है शेर जमान के घर में। शेर जमान 3 पीस भी पहनकर सोफे पर लेटा है, जैसे कमर्शियल में दिखाया जाता है। ये प्यार है या दर्द? अम्मा जी इसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और थोड़े ताने देती हैं, बेटा तुम तो ऐसे बावले हो रहे हो जैसे ये तुम्हारी पहली मोहब्बत हो, तुम भूल गए हो कि फजर तुम्हारी दूसरी मोहब्बत है। ये बात सुनकर शेर जमान एक जोरदार बेशर्मों वाली हंसी हंसता है, वही टीवी ड्रामों वाली जो हीरो एक्सप्रेस करता है जब वो किसी गहरी बात पर बेझिझक
کھل کر ہنستا ہے اور کہتا ہے اماں جان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، فجر میری دوسری محبت ہے، لیکن وہ میرا پہلا عشق ہے، وہ عشق جس پر میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر اماں جی کی آنکھوں میں ہلکی نمی آ جاتی ہے، وہ ایک پرانی محبت نامہ والی آہ بھرتی ہیں اور دل میں سوچتی ہیں یا اللہ یہ لڑکا کہیں فلمی ڈائیلاگ میں ہی نہ مر جائے۔ دوستو ناظرین کی چیخیں تو تب نکلتی ہیں جب بیک گراؤنڈ میوزک ایک بار پھر اونچا ہوتا ہے اور ایک ایسا سایہ دکھاتا ہے، جی ہاں وہی فجر جو شیر زمان کے دروازے پر کھڑی ہے، نہ غصے میں نہ رو رہی ہے، بس ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے اگر تم واقعی اپنے عشق پر جان دینے کے لیے تیار ہو تو پہلے اس رشتے پر نکاح پڑھ لو۔ بس جی سین کٹ ہوتا ہے، کیمرہ زوم ان ہوتا ہے شیر زمان کے حیران چہرے پر اور اسکرین پر لکھا آتا ہے اگلی قسط میں نکاح یا نیا طوفان۔ ڈیئر فرینڈز تیار رہیے گا کیونکہ آگے ہونے والا پیار کا پرچہ اور اس پر سائن کرنے والی ہے ڈاکٹر فجر یا پھر شاید کوئی اور۔ دوستو جس طرح پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا گیا کہ ہر کردار منافقت کے آخری درجے پر تھا، شیر کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر واپس آنے کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کروں گی، حالانکہ یہ وہی آنٹی جو شیر کے مرنے کی دعائیں کرتی رہیں اور جب اس کی دعائیں قبول نہ ہوئیں تو ایک نیا لبادہ اوڑھ لیا اور شیر کی نظروں میں معتبر بننے کی کوشش اور کہتی ہے کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، میری ممتا تو تمہارے بغیر ادھوری تھی، اب کیا کریں، شیر تو شیر ہے، ہر بات پر یقین کر رہا ہے، اگر انسان ہوتا تو ان کی سیاست کو سمجھ جاتا۔ فرینڈز میں مذاق کر رہا تھا، جہاں پر سوتیلی ماں نے ڈائیلاگز کی برمار کر دی وہاں پر دولت کے پجاری چچا بدر بھی پیچھے نہ رہ سکے اور بڑا ہی معصوم منہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی شیر کے گھر آنے کے انتظار میں تھے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ تو دوستو یہ ایپیسوڈ ایسا تھا جیسے منافقت کی یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کرنے والوں کی سالانہ پرفارمنس ہو رہی ہو، ہر کردار اپنے چہرے پر معصومیت کا ماسک اور دل میں سازشوں کا بازار سجائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی شیر واپس گھر آتا ہے سب کا رویہ اچانک بدل جاتا ہے، جیسے پہلے سے سب نفلیں پڑھ کر بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ وہ واپس نہ لوٹے، اور اب بھی سب مٹھائیاں بانٹنے کو تیار ہیں۔ سب سے پہلے انٹری ہوتی ہے سوتیلی ماں سلطانہ کی، مگر دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ سب دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر جو ہر بات پر یقین کر رہا ہے، ہر ڈائیلاگ کو ایسے سن رہا ہے جیسے اسے آسکر ایوارڈ مل رہا ہو، بس یہی دیکھ کر دل سے ہنسی نکلتی ہے کہ شیر اگر انسان ہوتا تو کب کا ان کی چالاکیوں کو پہچان لیتا، مگر افسوس وہ تو محبت کے ہیرو بنے بیٹھے ہیں۔ اور دوستو اس ایپیسوڈ میں وہ سین دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانا دشمن اچانک محبوب بن گیا ہو۔ چچا بدر کپاتی ہوئی آواز میں کہتا ہے اللہ کا شکر ہے شیر زندہ واپس آ گیا، مگر چہرہ ایسا بنا ہوا تھا جیسے کڑوی دعا پینے کے بعد کہنا پڑ رہا ہو کہ واہ کیا ذائقہ ہے۔ دل ہی دل میں تو ان کے جذبات کچھ اور ہی تھے، جیسے یہ سوچ رہے ہوں مصیبت سے جان چھڑائی تھی پھر واپس آ گیا، اب کون سی جائیداد بچانی ہے۔ دوسری طرف شیر بھی پوری فلمی موڈ میں تھا، کمر سیدھی، نظریں تیز اور ڈائیلاگ چاقو کی طرح تیز کرتا ہے۔ ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے میں اپنے مرے ہوئے باپ کا غم بھی نہ منا سکا، لیکن اب پہلے ان قاتلوں کو جہنم بھیجوں گا پھر ماتم کروں گا۔ یہ سن کر چچا بدر کے دل میں بجلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، پر چہرے پر ایسی معصومیت لا کر کہتے ہیں بس بیٹا اتنا بتا دو اغوا کس نے کیا تھا، حالانکہ دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کوئی کہیں اس کو یہ شک تو نہیں ہو گیا۔ دوستو یہ وہی لمحہ تھا جب ناظرین کے دل میں آیا کہ چچا بدر اصل میں صرف چاچا نہیں، پورا چلاکی کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور شیر اگر تھوڑا بھی سمجھدار ہو تو اگلی قسط میں صرف جائیداد نہیں راز بھی بے نقاب ہونے والے ہیں۔ واہ دوستو اس ایپیسوڈ میں تو کہانی نے ایسی کلا بازی ماری جیسے جذبات کی رولر کوسٹر ہو، اور شیر کہتا ہے کہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہی کوئی دوست تھا۔ تو چچا بدر کے چہرے کا رنگ ایسا اڑتا ہے جیسے ان کے موبائل کا بیلنس ختم ہو گیا ہو اور نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ دل میں سوچ رہا تھا اب لگتا ہے شیر صاحب کے سامنے میری گردن پکڑ لے گا یا کم از کم گرے باندھ تو ضرور چاک کر دے گا، مگر دوستو گھبرائیے مت، ڈرامہ رائٹر نے چچا بدر کے انجام کو فائنل نہیں کیا، وہ ابھی تھوڑا مزہ لمبا کھینچنا چاہتا ہے تاکہ ہم سب آرام سے پاپ کارن اور کولڈ ڈرنک اور سازی رشتوں
की चटनी के साथ ये किस्त एंजॉय कर सकें। तो आइए वापस चलते हैं कहानी की तरफ, जहां शेर के घर वापसी ने सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं बल्कि घर वालों को भी नया हौसला दिया, खास तौर पर उसकी छोटी बहन को, जो बद्र के बेटे यानी अपने नाम नेहाद बहनोई की गंदी नजरों और हरकत का रोज शिकार हो रही थी। जैसे ही शेर घर आया, बहन ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, क्योंकि अब वो न डर थी, भाई दीवार बनकर सामने खड़ा हो चुका है और वो जानती